परदेसी जाके परदेसिया भूल न जाना पिया हो। परदेसी जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। हेलो दोस्तों, मैं रंजय कुमार। आई आप सभी को हमारा न्यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है, आज का हमारा प्रश्न जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यानी कि साधारण ब्याज। आज हम आप लोग को बताएंगे साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारा जो प्रश्न है 1500 रुपये का 5% के दर से 7 महीना का ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है कि 1500 रुपये का 5% की दर से 7 महीना यानी कि 7 माह के ब्याज कितना होगा। माह भी बोल सकते हैं और महीना ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 महीना का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज निकालने के लिए कर रहा है कि 7 महीने का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम ब्याज बराबर फार्मूला निकाल लेते हैं कि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि ब्याज बराबर हमारा जो है सूत्र क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं ब्याज बराबर। तो चलिए ब्याज बराबर फार्मूला हम लिख के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय पूरे के बटा 100। यानी कि हमारा जो मूलधन जो दिया है 1500 दिया है, मूलधन कितना दिया है 1500, और दर जो हमारा दिया है वो 5% दर दिया है, और हमारा जो समय जो है समय हमारा 7 महीना दिया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बराबर ब्याज बराबर। यहाँ पर लिख देते हैं ब्याज बराबर। यहाँ पर हम लिख दिए ब्याज बराबर। ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर इंटू समय इंटू बट्टा में पूरे के 100, ठीक है। अब हम देख लिए कि मूलधन कितना हमारा है। तो मूलधन हमारा दिया है 1500। तो 1500 यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरीक़े से, ठीक। 1500 इंटू दर, हमारा दर कितना दिया है 5%। तो 5 यहाँ पर लिखते हैं इंटू में, ठीक। 5 लिखते हैं, फिर यहाँ पर इंटू है तो फिर इंटू चिन्ह यहाँ पर देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा समय, देखिए समय हमारा कितना दिया है 7 महीना। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, इस तरीके से 7 लिखते हैं, ठीक। अब देखिए पूरे के बट्टा, उसके बाद 100 है, यहाँ पर 100 हम लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक। ऐसे लिखने के बाद फिर हम एक स्टेप और हम नीचे आ जाएंगे, एक स्टेप पर हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ब्याज बराबर। यहाँ पर हम लिख दिए ब्याज बराबर। ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर अब हम इसी को एक बार और फिर से नीचे उतार देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 1500 इंटू 5 इंटू 7 पूरे के बटा 100 लिख देते हैं। अब इसको हम काटते हैं। अब इसको कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 को 0 नीचे में, तो नीचे में 2 को 0 से 2 को 0 हम ऊपर में काट देते हैं, काट दिए। नीचे से ऊपर में 2 को 0 था तो काट दिए। अब हमारा कितना बच गया 15 इंटू 5 इंटू 7 हमारा बच गया। तो इसको हम एक बार और नीचे उतार देते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार और नीचे उतार देते हैं। फिर से लिख देते हैं यहाँ पर ब्याज बराबर। फिर से लिखते हैं एक बार हम ब्याज बराबर, ब्याज बराबर यहाँ पर लिखते हैं ब्याज बराबर, ठीक। तो हम ब्याज बराबर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर बचा था हमारा कितना 15 बच गया, ठीक ना। तो लिख देते हैं नीचे में हम 15 लिख दिए इंटू यहाँ पर बच गया 5 इंटू 7 है तो 7 लिख दिए। अब पूरे के जब हम गुना करेंगे, या हम गुना करके आपको बता देते हैं, ठीक। छोटा छोटा डिजिट में आपको हम गुना करके बता देते हैं, ठीक। जब हम इसको गुना करेंगे, यानी कि 15 से पहले हम गुना करते हैं 7 में, ठीक है। तो 15 7 होता है 105। तो यहाँ लिख देते हैं 105। 15 7 105 गुना कर दिए, और फिर उसके बाद करते हैं 5 जो बच गया 5 में गुना करते हैं। जब इसको हम गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे, देखिए 5 से गुना 5 में करेंगे, 5 पछे कितना होता है 25, 5 पछे 25 के 5 हाथ में मेरा कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए 5 से गुना करेंगे 10 में, डायरेक्ट गुना करते हैं 10 पछे 50 और 2, 50 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा
52, तो 52 यानी कि 52 लिख दिए। ठीक है, आपको आया समझ में? देखिए 5 से गुना कीजिए 5 में, 5 पचे 25 का 5, 5 से 2 हुआ, फिर 5 से गुना करते हैं 10 में, तो 10 से डायरेक्ट गुना कर दिए हम, 10 से डायरेक्ट गुना कर दिए, फिर 5 में, तो 10 पचे 50 और 2 52, 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 होगा। तो ये जो मेरा 52 आ गया, तो ये मेरा 525 जो हो गया ये रुपया में हो गया। 525 मेरा जो हुआ ये रुपया में हो गया। तो एक बार और क्वेश्चन को पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए 1500 रुपये का 5% के दर से 7 महीना का ब्याज कितना होगा। तो ये पूछ रहा था कि 1500 रुपये जो हमारा मूलधन जो दिया है वो 5% के दर से 7 महीना का ब्याज कितना होगा। तो 7 महीना का जो ब्याज हुआ वो हमारा हुआ 525 रुपया। तो 525 रुपया क्या हुआ, रुपया में हुआ, और हमारा ब्याज निकल गया 7 महीना का ब्याज कितना आ गया, तो 525 रुपया हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक जरूर लाइक करें और दोस्तों के पास भेजने के लिए ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।